उद्देश्य यही है, जो राजनीतिक दल हैं जो शोषण कर रहे हैं कार्यकर्ताओं का, हम उसके बिल्कुल खिलाफ हैं और हमारी कोशिश है कि ये शोषण को हम बंद कराएंगे। दूसरा आपने देखिए, हमारा सीधा मकसद कोई घुमा फिरा के नहीं है, सीधी बात है कि काम उसी दल में होगा जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं की जो तनख्वाह देगा, सैलरी देगा, अब सिर्फ उसी दल में काम होगा। कार्यकर्ताओं के लिए होगा या 5 साल की या पूरी जीवन भर की, जो जब तक काम करेगा? सिर्फ छूट उस पार्टी को होगी जो सत्ता में नहीं होगी। उसके साथ कोई कार्यकर्ता काम करता है तो वो अपने मन से कर रहा है, और जो पार्टी सत्ता में बैठी है उसे तो कार्यकर्ता का गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। ये हमारी इसी मंच से मांग है। कार्यकर्ता बैठा, जो कार्यकर्ताओं को आपने पगार की बात करी है जी, तो पहली बार ऐसा हुआ है हिंदुस्तान के अंदर जो पगार देंगे, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ऐसा जी, अगर मुझे मौका मिला, अगर मुझे आशीर्वाद मिला, तो मैं इस मीडिया के सामने और इस समाज के सामने इस बात का वादा करता हूँ, चाहे मुझसे आप बॉन्ड पेपर साइन करा लो, मुझसे कसम खिलवा लो, कि मेरे साथ जो लोग कंधे से कंधा मिलाकर इस सिस्टम के खिलाफ लड़ेंगे और हम सरकार में आए तो हम ज़रूर सैलरी देंगे। एक बहुत बड़ा यहाँ क्षेत्र में ओजोन का बड़ा मैटर है, उस पर क्या काम करोगे आप विधायक बन के आए तो? ओजोन का मामला तो सभी के लिए है, उसका नुकसान तो सभी के लिए है। हम तो चाहेंगे कि जो भी यहाँ पे नुमाइंदे हैं, जिन्हें भी जनता ने यहाँ से जो अच्छा खासा वोट देकर विजयी बनाकर भेजा है, उनको ओजोन हटाना चाहिए, ताकि ये रोज़ की जो मारामारी है, रोज़ एमसीडी का रास्ता घूम रहा है, रोज़ तोड़फोड़ होती है, ये सरासर गलत है। ये उन्हें हटावाना चाहिए। अब तो वो सत्ता में भी हैं और बड़े चेहरे बन चुके हैं। एक बहुत बड़ा निगम विधायक थे, वो सर्वश्रेष्ठ विधायक के तौर पे भी सम्मानित हो जाते हैं, और यहाँ जब क्षेत्र में घूमते हैं तो कई सारी समस्याएं हैं और जो की कमियां हैं वो आज तक दुरुस्त नहीं कर पाए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी समस्या विधानसभा के अंदर है, मेरा मानना ये है कि 93 से जो विधानसभा बनी थी दिल्ली के अंदर, और आज 2024 चल रहा है, तो अगर आज भी समस्याएं खड़ी हैं तो मैं आप सबके माध्यम से पूछना चाहता हूं, तो फिर इन विधायकों ने करा क्या है? 4 बार एक विधायक रह लिए, 2 बार एक विधायक रह लिए, 1 बार एक विधायक रह लिए, तो इन सब ने करा क्या था कि जो समस्याएं आज भी एज इट इज खड़ी हैं, ओजोन एज इट इज खड़ा है, जाम एज इट इज खड़े हैं, रोड एज इट इज खड़े हैं, ऐसे खराब पड़े हैं, सीवर कहीं कॉलोनियों में डला नहीं। तो इन जो समय निकला है पुराना, इसमें इन लोगों ने करा क्या था? उदयपुर विधानसभा के अंदर कई बार ओजोन गोजोन करके इन्होंने बड़ी बड़ी पार्टियों ने कहा है ओजोन गोजोन हो गया क्षेत्र के अंदर, अभी तक ओजोन लगा है। देखिए, मैंने उसका जवाब दे दिया ओजोन का पूरी तरीके से, कि ओजोन खत्म होना चाहिए। जी, पुराने सामाजिक कार्यकर्ता हैं और काफ़ी पार्टियों से ज़मीनी स्तर से जुड़े रहे और काफ़ी साल से आप सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर भी बहुत आपने वर्क किए। आज आपका पूरा स्पीच एक जज्बाती स्पीच आपने दिया है, और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि एक किसी भी राजनीति के गैर राजनीतिक दल की तरफ से दिया गया एक ऐसा स्पीच जिसमें कार्यकर्ताओं का दर्द आपने अपनी ज़बान से छलकाया है, तो बहुत अच्छा आपका ये जो आपने इस बारे में अपनी राय पेश की। तो ऐसे इसका प्लान आपके दिल में और ये ख्याल कहाँ से आया कि जो सब कुछ होना तक आपकी सरकार रहेगी, सिर्फ तब तक अगर अगली बार सरकार हो सकता है हट भी सकती है, फिर उनकी सैलरी खत्म या फिर भी चलेगी? नहीं, बिल्कुल खत्म। अच्छा भाई, जिस पार्टी की सरकार ही नहीं है वो सैलरी नहीं दे पाएगा, लेकिन जिस पार्टी को कार्यकर्ताओं ने सरकार में बिठाया है, जिसका मुख्यमंत्री बना दिया, जिसके 67 विधायक जिता दिए, क्या उसका फर्ज नहीं बनता अपने कार्यकर्ताओं को सैलरी देने का? गुजारा भत्ता तो दे सकते हैं। जी, क्योंकि खुद विधायक की सैलरी आती है, और आपने खुद बता दिया कि सैलरी उसकी इतनी आती है कि वो अपनी कार नहीं खरीद सकता। हम लोगों के थ्रू आप क्या मैसेज देना चाहते हो आप? मैं सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जितना भी कार्यकर्ता है वो किसी भी पार्टी के अंदर काम कर रहा है, मेरी गुजारिश है कि वहाँ तब काम करे जब उसका सैलरी पैकेज क्लियर हो जाए, उसका गुजारा भत्ता क्लियर हो जाए, तब उस पार्टी के लिए काम करे, अन्यथा ना करे। क्योंकि वो सिर्फ उसके लिए तो काम कर रहा है, लेकिन उसके लिए कोई काम नहीं कर रहा। उसके अपने बच्चे भी हैं, अपनी बीवी है, अपना परिवार है, अपना घर है, अपने माँ बाप हैं, उनका क्या होगा?
वो तो काम कर लेगा। तो मेरा आप सबके माध्यम से ये है कि ये बात पूरे हिंदुस्तान में आपके माध्यम से पहुंच जाए कि जो भी कार्यकर्ता है उसी पार्टी में काम करे जो उसको सैलरी दे, अन्यथा किसी भी का झंडा ना उठाए। देखिए, ये मुद्दा जो आज हमने आपके सामने रखा है, ये चुनाव को लेकर नहीं है। हमारी जो लड़ाई है आज, वो कार्यकर्ताओं को लेकर है, और वो बदरपुर विधानसभा की बात नहीं है, वो पूरे देश का मामला है। और उस मामले में जब चुनावी माहौल होगा, जैसा समाज, जैसा जनता, जैसे हमारे लोग, जैसा सिस्टम बताएंगे, वो ऐसा देखा जाएगा। ये सारा मामला आज सिर्फ कार्यकर्ताओं की लड़ाई का हमारा आगाज़ है। इमरान साहब जो सैलरी के आलाप कर रहे हैं कार्यकर्ताओं की, तो आपने ये भी एक बात बोली कि 2000 कार्यकर्ता होते हैं एक विधायक के बीच जी। ये 2000 बंदों की सैलरी कहाँ से आएगी? क्योंकि विधायक की तो खुद की सैलरी आती है जी। तो वो जो विधायक इनको सैलरी देंगे, जैसे आपने बीड़ा उठाया, तो वो सैलरी कहाँ से आएगी जब वो 100 करोड़ कमाता है? तो हाँ, जायज़ बात। देखिए, आप किसी भी विधायक का जो चुनावी बॉन्ड होता है उसे निकाल लीजिए और उसका एक बार का टीनियर देख लीजिए। उसकी जो सैलरी है वो तो है ही नहीं कुछ। अगर हम सैलरी पर जाएं तो सैलरी से तो वो एक अपनी स्विफ्ट कार गाड़ी नहीं खरीद सकता। जो विधायक को दिल्ली में सैलरी मिलती है उस हिसाब से तो कुछ नहीं कर सकता वो। लेकिन उस पे वो 100 करोड़ की संपत्ति कहाँ से पैदा हो जाती है? जाहिर सी बात आपकी, जैसे इससे तो भ्रष्टाचार नहीं बढ़ेगा अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी वो सैलरी में तो कहीं से निकालेंगे, वो कहाँ से आम पब्लिक से निकलेगी फिर अच्छा, सैलरी। मान लिया कि उससे भ्रष्टाचार पहले हो, तो आप मुझे बताइए कैसे बढ़ेगा? अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी लोगों को सैलरी देती है तो कहाँ से लाएगी? क्या वो एज ए कंपनी की तरह काम करे या किस तरीके से काम? नहीं सर, आपने अभी मैंने आपको छोटा सा ये पर्चा दिखाया था कि हज़ारों करोड़ रुपए इनके पास है। ये हज़ारों करोड़ रुपए इनके पास कहाँ से आया? भाई, ये भी तो पब्लिक फंड है, लेकिन ये पब्लिक के लिए जो काम कर रहे हैं वो तो अलग डिपार्टमेंट काम करता है। जो पार्टी फंड है, सिर्फ पार्टी फंड है, गवर्नमेंट का फंड नहीं है। ये उन पार्टियों का फंड है जो पॉलिटिकल पार्टी हैं। जब इनके पास इतना पैसा है तो ये अपने कार्यकर्ताओं को सैलरी नहीं दे सकते। जैसे इनके पास ये पैसा आया, तो इस पैसे को आप क्या मान रहे हैं? जी, आया तो पब्लिक से ये पैसा, पब्लिक से आया, और जो सैलरी आएगी वो भी आप पब्लिक। साथियों, आज जिस मौजू पर आज हम लोग यहाँ बैठे हैं वो भी बहुत छोटा मोटा मामला नहीं है जिसे हम किसी भी मामले में अब यहाँ से घर जाएंगे और भूल जाएं। ये मामला बहुत गंभीर है और इस गंभीरता को पैदा करने के लिए एक बहुत लंबा अरसा लगा है। चाहे वो मैं हूँ या मेरे जैसे जितने भी जो भी पॉलिटिकल पर्सन हैं, उन सबने इस गंभीरता को समझने के लिए इन विचारों पर ये जो मसला बन रहा है देश के अंदर, कि जो हमने आपको एक टैगलाइन दी है, जो राजनीतिक दल हैं जो शोषण करते हैं उनके हमने आपने देखा होगा इस बैनर पर लिखा हुआ है, कार्यकर्ताओं की है पुकार, राजनीतिक दलों का करेंगे बहिष्कार। तो ये जो कार्यकर्ता हैं पूरे देश के, ना कि जैतपुर खट्टा कॉलोनी के, ये आवाज इस ऑफिस से जरूर उठ रही है लेकिन जानी पूरे देश में है। आज नहीं तो आज के दिन ये पहुंचा के हम और आप रहेंगे। तो मैं आगे की लाइन पढ़ रहा हूँ, राजनीतिक दलों का करेंगे बहिष्कार, जो देगा पगार, क्या बोला मैंने, जो देगा पगार उसकी होगी सरकार, कार्यकर्ताओं की है पुकार। अच्छा, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, ऐसा कोई भी नहीं होगा हमारे इस पूरे प्रांगण में, इस सभा के अंदर, जिसने किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी में कुछ ना कुछ दिन तो चाहे 10 दिन काम किया या 15 दिन काम किया, लेकिन किया जरूर होगा। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने राजनीतिक दल में काम ना किया हो? आपने किया है ना? और जिसने किया है वो जरा एक बार हाथ उठा के बताए, जिसने राजनीतिक दलों में काम किया है, चाहे वो कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी, सपा, जेडीयू, जो भी जितनी भी हिंदुस्तान की पार्टियां हैं, सबने किया है। इसका मतलब सबको पता है कि कार्यकर्ता का दर्द क्या होता है। कार्यकर्ता अपने जो गाड़ी कमाई है, अपने खून पसीने की कमाई, अपने सबसे बेहद कीमती समय जो एक बार चला गया, यानी कि एक बार जब बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा और बुढ़ापे के बाद डी एंड, वो जो समय है जब उसका समय होता है कि वो अपना अच्छा बिजनेस सेट करे, अपने बीवी बच्चों के साथ समय दे, अपने माँ बाप की सेवा करे, अपने जो दुनिया के अंदर खूबसूरती चीजें उस परवरदिगार ने दी है उनका एंजॉयमेंट करे, लेकिन वो सब चीज त्याग कर एक पार्टी के लिए, एक राजनीतिक दल के लिए सब कुछ भूल जाता है। किस लिए? कि मैं ये जो राजनीतिक पार्टी के लिए, इस राजनीतिक दल के लिए जो समय दे रहा हूं,
इसका फायदा मेरी आने वाली पीढ़ी को मिल जाएगा। ये ऐसा ढकोसला राजनीतिक पार्टियां उसके जहन पर, उसके दिमाग पर, उसके ब्रेन पर ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाती हैं कि उसको ऐसा गुमराह कर देती हैं कि वो सोचता है कि ये जो राजनीतिक पार्टी है ये मेरा भविष्य बदल देगी। फिर दूसरी पार्टी आ जाती है, जैसे कि अभी पिछले दिनों 2-4 साल से चल रहा है, 3 दिन आप देख चुके हैं। एक व्यक्ति आया, उसने कहा हम क्या लाएंगे जन आंदोलन, कौन सा बनाया उसने? नहीं जी, स्वराज, लोकपाल, हाँ सॉरी, जन लोकपाल लेके आएंगे। लोगों को मैं इतना पता है कि दिल्ली के अंदर 80% लोगों को ये नहीं पता कि जन लोकपाल है क्या। लेकिन क्योंकि हमारा जो मुल्क है ये बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और बड़े सीधे लोग हैं हमारे देश के अंदर, वो समझे ही नहीं कि जन लोकपाल क्या है। और उसने कहा जन लोकपाल लेके आएंगे। लोगों ने कांग्रेस को छोड़ा, आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी में लोगों को कोई इज्जत कहीं कुछ नहीं मिला। मिलने क्या था भाई, 3 योजनाओं के बाद और कोई सुविधा खास नहीं मिली, और जो सुविधा मिली वो तो सबको मिली। मैं ये पूछना चाहता हूँ कार्यकर्ता को क्या मिला? जिसने जन लोकपाल के नाम पर, जिसने पहले दिन से जो जंतर मंतर पर धरना दिया था, उसको क्या मिला? उसको कुछ मिला? किसी को तनख्वाह मिली? यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो प्रदेश के अंदर अपने आप को कोई जिलाध्यक्ष, कोई संगठन मंत्री, कोई प्रदेश अध्यक्ष, कोई किसी विंग का। एक हमारे बीच में बैठे हैं पूर्वांचल के जिलाध्यक्ष, हमारे बड़े भाई पंकज राय जी, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से पूर्वांचल विंग के जिला अध्यक्ष हैं। ऐसे ही एक साथी मेरे साथ कल थे, हम लोग किसी काम से गए थे जंतर मंतर पे, तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी डेजिग्नेशन क्या है? वो जेडीयू से थे। तो उन्होंने कहा जी मैं संगठन मंत्री हूं। मैंने कहा भाई आपके पास तो बहुत बड़ा पद है, यानी कि संगठन के मंत्री। लेकिन माशाल्लाह से उनके जो बेचारे हालात थे वो बड़े इतने अच्छे नहीं लग रहे थे। लेकिन फिर भी मैंने उनसे पूछा कि आप संगठन मंत्री हैं तो आपका तो बहुत बड़ा पद है, तो आपको तो कम से कम भी तो कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं 40 से 50 हजार रुपये सैलरी मिलती है अभी। तो उन्होंने कहा अरे नेताजी कैसी बात करते हो? अरे सैलरी किस बात की? मैं सैलरी किस बात की? अरे अगर आप चौक पे से किसी एक व्यक्ति को अपने घर पर मजदूरी के लिए लाओगे, वो आपको 10 बजे तो मिलेगा और 10 बजे पहले आपसे तय करेगा जी मैं तो इस काम का 800 रुपये लूंगा, 700 रुपये लूंगा, 1000 रुपये लूंगा। वो तय हो जाएगा। तय होने के बाद वो आपके यहाँ काम पे, अगर उसका मनमाफी काम नहीं हुआ तो आप उसको पानी पिलाने के बाहर कहीं जाओगे लेने, कोई भी सामान लेने जाओगे तो वो पतली गली से, आप उसको पानी पिलाने के बाहर कहीं जाओगे लेने, कोई भी सामान लेने जाओगे तो वो पतली गली से निकल जाएगा, क्योंकि उसके मनमाफी का काम नहीं है। और वो अगर कर भी रहा है आपके यहाँ पे काम तो 5 बजते ही वो हाथ धो लेगा। ऐसे ही नीरज जी हाथ धो लेगा और उसके बाद कहते हैं बाबू जी मेरी पगार, मेरी झाड़ी दे दो। तो एक जो आदमी बेचारा जो कोई पढ़ा लिखा, ना उसका कोई बैकअप, ना उसको कोई सहूलियत, जब वो आदमी अपने 6-7 घंटे के 800 रुपये ले लेता है, तो हमारे जैसे कार्यकर्ता, आप जैसे कार्यकर्ता, महिला संगठन के लोग, महिलाओं में बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है, इन पार्टियों ने बहुत बड़ा अगर अत्याचार हुआ है तो हमारी महिलाओं के साथ हुआ है। काफी बड़ी बड़ी समस्याओं से गुजरना पड़ा महिलाओं को। तो मैं उस पर लाइन से थोड़ा सा अलग हट गया कि जैसा कि मैं बता रहा था कि अगर हम एक अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।